आपका शुभ नाम क्या है? गुरमीत है। पुनीत जी, क्या कहेंगे जो भी कनाडा में शर्मनाक घटना हुई है, मंदिर पर हमला किया गया है, वो भी खालिस्तानी का नाम जो समर्थक करते हैं वहाँ पे उन्होंने हमला किया, क्या कहेंगे आप? जब आपने सिखों पे हमला किया था तो क्या आपने बचाया था? कब सिखों पर हमला हुआ था? कब नहीं हुआ था? तो उसके जस्टिस मांग मांग के थक चुके हैं तुमसे। आज तक जो सरदार को जेल हो जाती है उसको आप निकालते नहीं हो। अपना एक हिंदू, तुम्हारा एक हिंदू था, कौन सा मैं लीडर या आदित्यनाथ, जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में चक्कू डालता था, उसको तुमने नेपाल के बॉर्डर से बाहर करवा दिया। और तुम चाहते हो कि इतनी सेवा करते हो, तुमने एरिया को दिया क्या? आपने सिख समुदाय को दिया क्या? आपने पंजाब और उसकी हरियाणा की दोनों कि एक ही कैपिटल दे दिया। हमारे लिए देश क्या, हर एक चीज़ में आपको सिख समुदाय हर काम में आगे आता है। कहीं बाढ़ आ जाए तब सिख समुदाय काम आगे आता है। हर एक डिफ़िकल्ट काम है। सबसे ज़्यादा लिस्ट देखोगे तो सब सरदारों की, शहीदों की लिस्ट आती है। तुम उन्हें सरदारों के एक भी शहीदों का नाम नहीं देता। कोई भी पहला मिलिट्री का जनरल तुम सरदार नहीं बनने देते हो। तुम आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी अपने पास रखते हो, राष्ट्रपति की कुर्सी कर रहे हैं कि हर जगह तो सिख का नाम आता है सामने, तो लेकिन जब आज़ादी के समय पर सिख ने कभी अपना ज़मीन नहीं मांगा था कि हमें अलग देश चाहिए, लेकिन आज क्यों ऐसा हो रहा है कि सिख समुदाय जो बैठा है ना, वो हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए बैठा हुआ है। उसको अपनी दुकानदारी चलानी है। मोदी का क्या काम है? मोदी की क्या क्वालिफिकेशन है? पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? जनता ने चुनकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। कहाँ से चुना? तुमने तो पीछे बंदूक रख के उसको जितवा दिया होगा। अच्छा, कैसे बंदूक रख कर कैसी बातें कर रहे हैं सरदार जी आप? अरे बोल तो खुद ही रहा है। तो सरदार तो पढ़े लिखे होते हैं, आप अनपढ़। पढ़े लिखे तो अनपढ़ कैसे हो गया तेरे? अरे ये आप वहाँ पर जो कनाडा में हुआ उसको आप डिफेंड कर रहे हैं? अरे एक झोपड़पट्टी के बंदे को आप प्रधानमंत्री की कुर्सी देते हो और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती है, और वो -4 डिग्री है। वो कहता है कि तुम्हें दंगे कराने आते हैं तो तुम लोग दंगे कराने। समस्या क्या है? प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, उसकी समस्या है या खालिस्तान चाहिए? अरे उसकी समस्या नहीं है। इसे देखो, तुम लोग जो शादी के फेरे लेते हो उसमें अग्नि में तुम लोग घी डालते हो, उसमें अग्नि को भड़काते हो, ठीक है ना? उस भड़काने का असर होता है। मोदी को कुछ आता है? उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर हिंदू समुदाय में अगर हवन होता है उसका भी कुछ न कुछ महत्व होता है। अगर आग में घी डाला जाता है तो उसका भी कोई ना कोई महत्व होता है। उसको आप हिंदू धर्म में आप सिख जी सुनिए, आपको हम जी करके बात कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा बात करिए जी करके आप, इज्जत सम्मान पूर्वक। हमारा केवल सवाल यही है कि जो वहाँ पर मंदिर पर हमला हुआ है उसको सिख समुदाय तुरंत डिफेंड कर रहा है कि शर्मनाक घटना है। आप क्या मानते हैं, शर्मनाक घटना है या नहीं? अरे मेरी बात बताओ, अगर आपने सिखों, आपके भाइयों, हिंदू भाई के ऊपर हमला हुआ है, आपके सिखों के भाइयों पे हमला हुआ था तो आपने डिफेंड किया था? हिंदू ने आवाज नहीं उठाया क्या? हिंदू ने आवाज तो हमें कौन हिंदू ने बचाया था? जो इस हिंदू ने बचाया, आवाज उठाई है तो ठीक है, तो हम भी आवाज उठाएंगे। कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? सन 84 की घटना आपको याद दिला रहे हैं? सबको तुम खुद ही याद दिलाने हैं। बहुत एक मिनट, मैं थोड़ा मान करता हूँ। अरे सुनता ना पहला सुनिए, आप बोले सरदार जी, सुनिए, बैठिए। 84 के दंगों में मारा किसने? कांग्रेस के व्यक्तियों ने, ठीक है ना? रोना को किसका रो रहे? भाजपा का। और इनके कांग्रेसी ने ही मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे गुस्सा इसलिए बाबू, पूछो इनसे, इन दोगलों से 84 कांड हमें नहीं कहते। 84 कांड किसने करवाया था? इन्हीं जैसे दोगले हिंदू हैं जो पग बांध करके। और बहुत बढ़िया था हमारा बिट्टू सरदार। हाँ, भगवान कसम सनातन धर्म का रक्षक है वो, क्योंकि ये भक्षक है। इसलिए कि खालिस्तान का ये नारा लगा फंडिंग लेने पर, अगर मान लीजिए एक सिख जो अगर उठा रहा है खालिस्तान का समर्थक, तो इसका मतलब सारे सिख को थोड़ी ना दोषी होते हैं सारे। अरे यार, सिख तो हमारा सनी देओल पाजी भी है। हम तो देवा की अदालत में इनको भेज देंगे, तब क्या होगा? तब पूछो कि सक्कू कहाँ है, सकीना कहाँ है? हम क्या जानते हैं भैया? कहीं पाकिस्तान की हमारी भौजाई ना बन जाए। आमिर खान से पूछो, हम क्या जानते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए भैया, भगवान कसम, कि ये जो तुमने कनाडा में करवाया है दोगले, हिंदू दोगला। बहुत चैलेंज दे रहा हूं मैं, और सबको नहीं कह रहा भाई, मेरे जो हमारे साथ में हो हमारे भाई हैं, लेकिन इन दोगलों नहीं उठा सकता। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? एक सवाल, खालिस्तान पर बोलो। मेरा नाम लदीम है। नदीम। हाँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ? ये हिंदू, ये फिर है किसके तरफ से भाई साहब? नहीं, ना मियाँ जी को छोड़ देना, हिंदू छोड़ देना,
सपोर्ट किसको कर रहे हैं ये तो पता चले। ये वाली बात नहीं, जो कनाडा में शर्मनाक घटना हुआ है सामने, कनाडा की घटना आपको पता है? क्या सच्चाई बोल रहे थे अभी? क्या पूछो, आप भी तो कुछ बोलो, कनाडा के बारे में कुछ बोलो, जानते हो कुछ? जानूंगा, तुम बताओ, मैं जान अब जाऊंगा। हम क्या, आप ही सवाल करो भैया। कनाडा में जो घटना हुई है, हिंदू मंदिर पर हमला बोला गया है, खालिस्तानी जो समर्थक थे वहाँ पर, उन्होंने मंदिर पर हमला बोला है। वहाँ पे कुछ जो पर्यटक आए हुए थे उनके ऊपर उन्होंने हमला बोला, उनको मारा पीटा है, उस पर क्या कहेंगे आप? किसने मारा है, किसने पीटा? खालिस्तानी समर्थक नहीं, यार उनके पे लिखा हुआ था या कुछ प्रूफ है उसके लिए? वही थे वो है। खालिस्तान का झंडा लेके चल रहे हैं तो उनके लिए प्रूफ चाहिए आपको। खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसके लिए प्रूफ चाहिए। क्या कर रहे हैं? दिखाएंगे खालिस्तान का झंडा कहीं है? किसी कौम को बदनाम करने का क्या मतलब है तुम्हारे को? क्यों किसी कौम का व्यक्ति को तुम बदनाम आपने सवाल पहले सुना क्या मैंने पूछा है आपसे? मैंने ये बोला कि खालिस्तानी थे। फुल फॉर्म मालूम है तुम्हें? फिर क्यों न्यूज ले घूम रहे हो ऐसे बेफजूल के बोल? अरे भाई साहब, अगर हम मीडिया है तो आप मेरे हाथ में माइक है तो आप मुझे मीडिया समझ रहे हैं ना? नहीं तो हाथ में झंडा था, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर उनको? झंडा दिखा दो भाई, एक वीडियो दिखा दो। दिखा दिए महाराज तो क्या कहेंगे आप? नदीम जी देखिए, नदीम जी देखिए, आप गलत जगह फंस रहे हैं, फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे आप। अगर झंडा दिखा दिए तो आप माफी मांग के जाएंगे कैमरे के सामने? कैमरे माफी मांगेंगे? आवाज क्या आवाज? जुलूस लगा रहे थे, नाला लगा रहे थे, वो चीज मत दिखाओ, वो चीज। हाँ ये मोमदनी है, दिखना चाहिए बंदा। मोमडन की बात नहीं हो रही यहाँ पे मोमडन की बात नहीं हो रही। खालिस्तान का आवाज कौन उठा रहा है आजकल कनाडा में जाके? कहाँ लेके भाग रहे हो? मोमडन की बात ही नहीं हुई है यार। क्या बोल रहे आप पहले समझिए, आप पहले समझने की कोशिश करिए हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? क्या समझना चाह रहे हो? अभी तक हमने जो पूछा आपसे वो आपने क्या समझा? आप कह रहे हो वहाँ खालिस्तानी जो है हमला कर रहे, ईटा चला रहे, पत्थर चला रहे, यही कहना चाह रहे हैं ना? खालिस्तानी चाहे वो भी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी कौम का हो सकता है। सुनो वो है। किसी मुस्लिम समाज का आपसे कोई बात ही नहीं है यार। हमारा खालिस्तान से समय मैटर चल रहा है, आपसे कहाँ नहीं। के हो? हैं? पंजाबी है, पंजाबी है, पंजाबी है। सरदारों को कहा जाता, तो सरदारों को कहा जाता। कहा नहीं जाता भाई, खालिस्तानी कोई नहीं है, खालिस्तानी का किसी का धर्म नहीं है, धर्म नहीं है खालिस्तानी कोई, वो उनका एक आवाज है, मांग है। हाँ, खालिस्तानी एक जगह मतलब उन्होंने कहा कि मुझे अलग देश चाहिए, उसकी मांग है। आप क्यों, कौन सी क्लास के हैं? हाँ हाँ हाँ, वो अलग देश मांग रहा है, ये सही बात। क्या पढ़ाई करते हैं आप? हम क्या पढ़ाई करते हैं? हम वही पढ़ाई करते हैं जो अभी 9th क्लास में है। आपका नाम क्या है? शुभम इंदु। शुभम जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कनाडा में भी हिंदू मंदिर पे हमला हुआ है और उसका सिख समुदाय खुला विरोध कर रहा है, आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो वो सिख समुदाय के लोग ही नहीं है। अगर सिख समुदाय होते हैं ना, तो जैसे राम मंदिर के लिए निहंग सिख आए थे ना, प्राण निछावर करने के लिए, तो वो सिख सबसे बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो हमारे देश के आइडल है थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पंथ पे चलने वाले थे। और वो जो 3 करोड़ और 2 लाख की जनसंख्या है ना, अरे तुम्हें खालिस्तानी बनाना है तो भाई वहाँ बना लो ना। और वहाँ पे हिंदू मंदिरों को क्यों टारगेट कर रहे हो? या तुम्हारा जमीर मर गया है? पहले तो तुम हमारे भारत के तिरंगे को फुटबॉल में लपेट के लात से खेलते हो, तलवारों से काटते हो। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुम सिख होकर ही तुम पग बांध रहे हो, तुम नापाक हो, वही सुअर के बीज हो। तुम सिख कहलाने लायक नहीं हो। तुम गुरु गोविंद सिंह जी के पंथ पे चलने वाले नहीं हो। तुम बंदा सिंह बहादुर के पंथ पे चलने वाले नहीं हो। तुम ये महाराजा रंजीत सिंह के पथ पे चलने वाले नहीं हो। तुम 10 गुरुओं का अपमान कर रहे हो। तुम 24 जैनों के गुरु का अपमान कर रहे हो। तुम सनातन धर्म के अपमान कर रहे हो। तुम सिख है ही नहीं, तुम आतंकवादी हो। तुम बजरंगबली को भी गलत बोलते हो। तुम लॉरेंस बिश्नोई को भी आतंकवादी बोलते हो। तुम भगत सिंह को भी आतंकवादी बोलते हो। तुम पता नहीं कौन से सुअर के बीज हो, भगवान जाने कौन से कोख से जन्मे हो। तुम सुअर के बीज ही हो असली, जो तो तुम मंदिर के ऊपर टारगेट कर रहे हो। लोग, भारत के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विदेश का मुद्दा है, आप क्यों भारत के लोग उसमें बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोले? हमारे तिरंगा वहाँ पे लपेट के जो बर्बरता के साथ वहाँ पे जो गंदी तरीके से लात मार के ये तौहीन की जाती है, ये भारत का संविधान अपने हाथ में ले रहे हैं क्या? वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार मर गई है क्या? या डूब के मर जाना चाहिए? कनाडा को खत्म हो जाना चाहिए। वहाँ पे हिंदू रहेगा और हिंदू रह के वहाँ पे बम्बू देने का काम करेगा। जो लॉरेंस बिश्नोई का शूटर है ना, क्या नाम है उसका, गोल्डी बरार, वो तुम्हारा बांस देगा और ऐसा देगा ना तुम साले 7 पीढ़ी तक तुम पैदा नहीं कर पाओगे खालिस्तानी। क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को अब मतलब कि कुछ एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर जो हुआ है वहाँ पे? अरे इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी कह देंगे, या इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी अपने जो सेंट्रल में बैठे हैं ना, लॉरेंस एक बार देख लियो इनको। ये साले लॉरेंस को अपने दद्दू मानते हैं, अपना बाप मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को। ये जैसे ही आएगा ना तो बिल के अंदर छुप जाएंगे, अपना कुर्ता उतार के, अपना पगड़ी उतार के। ये जो 2 कौड़ी के, ये सरदार कहलाने लायक नहीं है। वो सरदार है ही नहीं। असली सरदार कौन होता है? जो गुरु गोविंद सिंह ऊपर फिर उंगली उठने लगेंगे। आपने सरदारों के ऊपर उंगली उठाया है?
सरदार वो है, मेरे दोस्त भी हैप्पी है, पाकिस्तान के है, लेकिन वो सारी चीज़ प्रभु श्री राम को मानता है, गुरु जी को मानता है, दशमेश गुरु को मानता है, सबको मानता है। वो तो कभी भेदभाव नहीं करता, उन्हें खालिस्तानी जैसी मानसिकता है उसके अंदर, ठीक है। वो गुरु गोविंद सिंह जी के पंथ पे चलने वाला बंदा है वो, 10 गुरु को मानता है, बताओ। और कहाँ से वो खालिस्तानी हो गया? वो मेरे सिख है, असली सिख है वो, ठीक है। इन जैसा 2 कौड़ी का फेक सिख नहीं है जो जाके मंदिर समर्थक है वो भी तो कहते हैं हम गुरु गोविंद जी को ही मानते हैं। नहीं मानते, वो नहीं मानते। अमृतपाल इनका बाप है ना, अमृतपाल के कहने पे चलते हैं ये। आज देख लो ना पंजाब में जाके सिख पगड़ी भी बांध रखा, क्रिस्टो भी बन रखे, क्रिस्टो बन रखे पूरे के पूरे। कहाँ से? ये तो अपने गुरुओं का तौहीन कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का ये अपमान कर रहे हैं। कहाँ से मानते हैं? इनको एक पन्ना नहीं पता गुरु ग्रंथ साहिब का। कैसे आखिर देखिए आज के समय में क्या हुआ कि 2 भाग में सिख बढ़ चुके हैं। एक हो गया कि खालिस्तानी समर्थक जिसको कहते हैं कि वो सिख है ही नहीं, एक कहते हैं कि जो भारत में है जो सिख रहते हैं वो सिख है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत के सिख है वो सिख नहीं है, जो खालिस्तानी समर्थक है वही सिख है। आप किसको सच्चा सिख मानते हैं, जो खालिस्तानी समर्थक है या जो फिर भारत के साथ खड़ा हुआ? जो भारत के साथ खड़ा हुआ है ना, 110 करोड़ सनातनी के अंदर सिख भी आता है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ ही है, ठीक है। वो कभी भी विरोध नहीं करेंगे और ना खालिस्तान का समर्थक करेंगे। जो भगत सिंह के आइडल को मानने वाले हैं, जो चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले हैं, जो पप्पा रावल को, राणा सांगा को, महाराणा रंजीत सिंह को मानने वाले हैं, ये लगा लो हरि सिंह नलवा को मानने वाले हैं, वो सिख असली सिख है। असली सिख है। हाँ। सरदार जी आपका नाम क्या है? इधर आइए थोड़ा सा, आप इधर आइए। आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रदेव। जी जो कनाडा में घटना हुई है उसको आप किसे देखते हैं? क्योंकि सिख समुदाय उसका खुलकर विरोध कर रहा है, आप विरोध करते हैं या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, हमको क्या मतलब है कनाडा में कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है? हमको अपना देश पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है, हमारा यहाँ का संविधान, हमारा यहाँ का फौज, हमारा यहाँ का जो है ना प्रशासन और ये जो मोदी की सरकार, वो सबसे पहले है हमारे लिए, वो सबसे प्रमुख मुद्दा रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है और हिंदुओं को मारा पीटा गया है। सवाल यहाँ पे है तो क्या भारत के लोग, क्या भारत के हिंदू, क्या भारत के सिख समुदाय के लोग क्या खड़े होकर उनका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? सवाल यहाँ पे ये है। उसका जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि हम विपक्षी को जो है ना 99 सीट दे करके मजबूत कर दिए हैं। हाँ, तो वो जो है ना इनका जो सपोर्टर है ना पूरा वर्ल्ड में है। इंटरनेशनल पार्टी है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इंटरनेशनल पार्टी है। और इनका हर जगह जो है ना अपना अपना चमचा बैठा हुआ है या कोई लोग बैठे हुए हैं, इनके जो है ना कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और जो इस तरह का जो घटना हुआ वहाँ, तो आप जान लीजिए, आप 20 साल 25 साल अगर पंजाब में आप रह जाएंगे ना तो आप क्लियर पंजाबी बोलने लगेंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं? 25 साल में तो आदमी क्लियर बोलने लगेगा वहाँ का भाषा। हाँ, उसके बाद में वहाँ गुरमत कैंप चलती है हर गुरुद्वारा में, साल में 1 बार 2 बार हो गुरमत कैंप चलती है। वहाँ फ्री में पगड़ी बांधने सिखाया जाता है। अगर आप पगड़ी बांधने सीख गए फ्री में, आप जो है ना वहाँ जा करके जो है आप ये वहाँ का ये भाषा सीख गए पंजाब में रह करके 20 साल 25 साल, आप पगड़ी बांध के कहीं भी कुछ कर दीजिए, किसी कोई भी हिंदू को मार दीजिए, कोई मुस्लिम को मार दीजिए और वहाँ नारा लगा दीजिए सिखों का। बदनाम कौन हुआ? डायरेक्ट सिख बदनाम हुआ। तो फिर ये कौन लोग हैं जो पगड़ी बांधकर खालिस्तान समर्थक की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? ये कौन लोग सिख हैं जो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं? सिखों को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित जो है ये एक साजिश है। हाँ, सिख जो है हम सब मिल के रहने के लिए आए हैं। यहाँ कोई भी जो देखिए, कोई भी यहाँ हम सब एक हैं। हम सब जो है ना हिंदू मुस्लिम कभी हम लोग झगड़ा नहीं करते। देखिए, हिंदू घर से ही तो सिख आया ना मेरे भाई। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे खालसा की फौज बनाने के लिए, अकाल पुरख की फौज बनाने के लिए। अकाल पुरख की फौज बनाने के लिए एक लड़का मांगे तो आ करके फौज बना। अकाल पुरख की फौज पंच ककार दिए, अमृत छकाए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। वह प्रकट एवं मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आप ए गुरु चेला। उन्होंने हमें पंच ककार दे करके हमें जो है अमृत छकाया और पंच प्यारे से अमृत खुद भी छके। आपे गुरु चेला, चेला भी वो गुरु भी वो है गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। तो वो कभी गलत नहीं करेगा मेरे भाई, भरोसा करो। आप गुरुद्वारा जाते हो कभी डरना मत। गुरुद्वारा में कोई अगर पूछे कहाँ जा रहे हो तो बोलना मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, वहाँ पर सबका पिताजी हैं सबका। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो खालिस्तानी समर्थक जो सिख है वही असली सिख है। एक सेकंड, वही जो खालिस्तान के, एक सेकंड पहले सवाल तो करने दीजिए यार। जो खालिस्तानी समर्थक जो सिख हैं वही असली सिख हैं और जो भारत में रह रहे हैं वो नकली सिख हैं। आप किसको असली सिख मानते हैं, किसको नकली सिख मानते हैं? आपकी क्या राय है? मेरे भाई असली नकली कुछ नहीं है, सब असली है। यहाँ जो पंच ककार ले लिया, पंच ककार धारण कर लिया, अमृत छक लिया, वो असली सिख है मेरे भाई, और उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर जो इस टाइप का कोई हरकत कर रहा है
तो वो सिख है नहीं, क्योंकि हम बता दिए ना कि वहाँ गुरमत कैंप चलती है पंजाब में, वहाँ पर जो है ना पंजाबी सीख गया वहाँ रह करके। लोकल आदमी तो लोकल लैंग्वेज सीख ही जाएगा। अगर वो पगड़ी पहन के किसी को पिटाई कर दे या कुछ इलीगल कर दे तो सारा सिख कम्युनिटी नहीं बदनाम हो जाएगा। 90% सिखों का शहादत है बॉर्डर पर। आज जो है ना वो वहाँ बॉर्डर में जाके ड्यूटी देते हैं ना, पहरा देते हैं ना, हाथ मजबूत होता है, उनके भारी होती है, एक पंच में दुश्मन को सुला देते हैं। तो वो अगर वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं ना, तभी आप जो है ना सुरक्षित अपने घर में नींद में सो रहे हो। हाँ, 90% योगदान है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 90% सिखों का योगदान रही है। 1.5% संख्या है सिखों का, हाँ, लेकिन फिर भी जो है ना बिंदास लंगर चलता है। कुछ खालिस्तानी समर्थक जो सिख है वो उनका यही कहना है कि हमने तो आज़ादी में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे कई नाम भी हैं, जो आप जाइए लाल वहाँ इंडिया गेट पर कई हमारे नाम भी छपे हुए हैं, उसमें कई सिखों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आज तक सिख समुदाय को आखिर भारत में मिला क्या है? इसी वजह से हम खालिस्तान समर्थक का मांग कर रहे हैं और खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और अलग देश की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम तो जस्सा सिंह अहुलवालिया को मानने वाले हैं, हम हैं हरि सिंह नलवा को मानने वाले, हम हैं राजा रंजीत सिंह जी को मानने वाले, हम हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले। हम लोग रास्ता नहीं भटकते हैं, हम लोग में आपस में प्रेम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ किसी से परेशानी है आपको तो आप बता सकते हैं। यहाँ हम लोग सब मानस की जात एक पहचान वो, सब हम लोग एकजुट हैं। लास्ट सवाल हमारा ये है कि कनाडा पे जिस प्रकार से कनाडा में ये घटना हुई है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं इस घटना को सपोर्ट करते हुए कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट डाला और उस ट्वीट में उन्होंने खालिस्तान ने जो भी वहाँ पर अटैक किया है उसके बारे में न बोलकर उन्होंने हिंदू पर ही दोष उन्होंने डाला है। उस पर क्या कहेंगे? क्या खुले मंच से कनाडा के पीएम जो है वो खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो है ना आने वाले समय में चुनाव है भारत देश में, जगह बहुत सारा स्टेट में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत इस तरह का चलाया जा रहा है काम। और जो है ना ये जो है ना कहीं जो है ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इंटरनेशनल पार्टी है। ये कांग्रेस अंदर कांग्रेस को सपोर्ट करके वो मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग दिल का साफ है, जो है क्लियर कट कहना चाहते हैं, हमारे अंदर में कोई खोट नहीं है। यहाँ का सिखों से कोई अगर प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, हम लोग सब भाई हैं, प्रेम से रहेंगे।